आरपी सिंह जी, पूरी जान लगा दी, बताइए आपकी सरकार ने, आपकी एजेंसी ने, ईडी ने कल एक नया एफिडेविट भी डाल दिया, अमृतपाल सिंह तक को ले आए, उसके बावजूद आप रोक नहीं पाए केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे। शुक्र है मानक आपने अमृतपाल का नाम लिया, मुझे लगा शायद आज की सारी खबरों में जो मेन खबर तो वही है। मैं अभी पढ़ रहा था, अमृतपाल ने कोर्ट मूव किया, हाई कोर्ट मूव किया, ये कहकर कि मेरी पार्टी है वारिस पंजाब दे और मैं चुनाव लड़ने में इच्छुक हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं बाकी लोगों के लिए कैंपेन भी करना चाहता हूं, और हाँ वारिस पंजाब दे। हाँ, तो और उसने कहा है कि मुझे छूट मिली जाए, और वो टेक्स्ट अरविंद केजरीवाल का बना रहे हैं। मैं आपको जो बाकी पोर्टल्स चला रहे हैं, बाकी न्यूज पेपर्स चला रहे हैं, मैं आपको भेज देता हूँ, जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो खैर कोर्ट ने फैसला करना है। अब वो इसके बाद केजरीवाल जी के बाद अमृतपाल सिंह को छोड़ देते हैं कि खालिस्तानी है, क्या फर्क पड़ता है, खालिस्तानी है तो है। अगर उसके चलते हुए देश में दंगा हो, देश में द्वेष फैले, कोई हत्या हो जाए, कुछ कत्लो गैरत हो जाए तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। चुनाव है, चुनाव में सबको मौका मिलना चाहिए। वो भी एक पार्टी हेड करता है, वो भी एक आइडियोलॉजी हेड करते हैं। तो ये तो कोर्ट का फैसला है, परंतु जो मूल बात है वो मूल बात है कि अभी बहन ओनिका जी ऐसा लग रहा है आरपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत नहीं है, बुरा लग रहा है आपको। आप तो अक्सर विपक्षियों पर निशाना लगाते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते, लगता है आज आप दुखी हैं। हाँ नहीं, मैं तो, हम तो कह रहे मान्य। मैं तो, मेरा ट्वीट पढ़ लो अभी, मैंने ट्वीट किया कि जरा इसी तर्ज पर वो खालिस्तान के अमृतपाल सिंह को भी बेल दे दे, देखिए कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि उसने वही ग्राउंड उसने लिया है। हम तो फैसला मानकर कर रहे हैं कि उनका जो फैसला कोर्ट का सर माथे पर, और उस फैसले के आधार पर अगर मान्यता होगी तो अमृतपाल सिंह को भी छूट मिलेगी, खालिस्तानी को भी। क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट के लिए क्या फर्क पड़ता है, कानून तो सबके लिए एक बराबर है। वो अभी वो भी आज आरपी सिंह जी, आज तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कटाक्ष कर रहे हैं आरपी सिंह जी। बहुत दुख हुआ है लगता है आपको। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कटाक्ष कर रहे हैं, बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की, अरे सर एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मैंने तो कहा सर माथे पर। मेरा ट्वीट पढ़ लीजिए, आपको समझ लग जाएगी कि मैं कटाक्ष नहीं कर रहा। मैं तो अपेक्षा कर रहा हूं कि हाई कोर्ट में वो गए हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हाई कोर्ट ने अपील की है कि मेरे को छोड़ा जाए, मैं कैंपेन करना चाहता हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी शायद खडूर साहब से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे छूट, नॉमिनेशन शायद वो अपना भर चुके हैं, भरने जा रहे होंगे, ऐसा कुछ है। परंतु जो मूल बात है, बहन जी ने कहा कि दिल्ली में एजुकेशन में और पानी की दुहाई देते हैं, दुहाई मतलब है नहीं, दुहाई देते हैं। तो अनिका बहन, वो सचमुच आपके लोग ही पहली बार गए थे इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए। वो आपके लोग क्लेम करते हैं कि हमने सबसे पहली शिकायत एफआईआर हमने की, अनिल सिंह का नाम आता है कि अनिल सिंह ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज करी। अगर एफआईआर दर्ज करी थी, सबसे पहली कंप्लेंट आपने जाकर दर्ज करी थी, तो आज क्या हो गया? अब केजरीवाल साहब क्या कहेंगे कैंपेन में जाकर कि मैं शराब के घोटाले में से छूटकर बेल पर आया हूं, आपसे वोट मांग रहा हूं, मेरी पार्टी को वोट देना। मेरी वो पार्टी है जिसने शराब के घोटाले में 45 करोड़ रुपए का घपला किया या 100 करोड़ रुपए का घपला किया, और मुझे आप छूट देना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अजय माखन जी ने कहा था, ये तो साबित हो चुका है कि 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने घोटाले किए। ये शब्द है एग्जैक्ट वर्ड अजय माखन जी के कि 100 करोड़ रुपए का घोटाले किए, तो साबित हो चुका है, ये शब्द थे। तो वो अब कहेंगे आकर कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला हमने किया था। दोनों एक ही स्टेज पे होंगे, अजय माखन जी और अरविंद केजरीवाल जी, और वो बोलेंगे कि हाँ घोटाला किया था, परंतु हमें बेल मिली है और हम दोबारा से उठकर आएंगे और एक के साथ एक बोतल फ्री देंगे। 10 मई 2024 पर आइए, पीछे मत जाइए ना, आइए ना 10 मई 2024 पर और बताइए अब केजरीवाल आज बाहर आने वाले हैं, अब आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? अब वो आएंगे और ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। मैं नहीं, ताबड़तोड़ प्रचार क्या करेंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूं। जैसे अमृतपाल सिंह खालिस्तानी 12 मई को बाहर आ जाएंगे, वो आकर बाहर क्या बोलेंगे? खालिस्तान जिंदाबाद। ऐसे ही केजरीवाल साहब बोलेंगे शराब घोटाला जिंदाबाद, इसी प्रकार बोलेंगे, एक के साथ एक बोतल फ्री कराएंगे। हम
जो शराब से पैसा कमाएंगे उसको चुनाव में लगाएंगे, ये सब तो बोलेंगे कैंपेन के अंदर। और क्या बोलेंगे कैंपेन के अंदर? मैं आगे जा रहा हूं, आप पीछे नहीं, मतलब मैं आप आगे कह जा रहे रहा हैं हूं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा केजरीवाल के बाहर आने से? आपको क्या लगता है मानक, कोई जो जिन बहनों के सुहाग गुजर गए शराब के चलते हुए, जिनके पतियों ने एक के साथ एक बोतल पी के चलते हुए अपना नुकसान कर लिया, अपने घर का नुकसान कर लिया, अपने व्यापार का नुकसान कर लिया, जहां जिन मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर जब ठेके खोले गए और जिन बुजुर्गों को जाते हुए दिक्कत होती थी मंदिर और गुरुद्वारों में, या जिन स्कूल के बगल में शराब के ठेके खुल गए, उनके बच्चों की माताएं दुआ दे रही होंगी केजरीवाल साहब को। ओके, ओनिका मल्होत्रा जवाब दे रही हैं। ओनिका जी बोलिए, अभी मैं अनुराग ढांडा को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। माना कि अब हमीरपुर से कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा भेज दी आपने, तो शायद वो तिलमिलाहट आरपी सिंह की दिखाई दे रही है। और आपने बिल्कुल, पता नहीं आपको शायद नहीं देख पाए आप, हम तो स्क्रीन में देख रहे हैं, वाकई आज घबराहट है आरपी सिंह साहब की। बिकॉज देखिए वो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट एक तरह से लिखवा रहे हैं कि अब उसको भी दे देना, उसको भी दे देना। अरे हर केस का इंडिविजुअल है, सुप्रीम कोर्ट का इतना तो कम से कम रिस्पेक्ट करिए कि जस्टिस प्रिवेल होगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? जो गलत है वो गलत ही रहेगा सर। अगर शराब घोटाले में कुछ गड़बड़ हुई है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी ना उसमें, वो तो डिनाइल नहीं कर रहे। हमने शुरू से कहा जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, ओके, ऑल राइट, ओके। अनंत विजय, उसके बाद थोड़ा कानूनी विश्लेषण होगा।